Assalamu alaikum students, I am Faiza Jamali. I hope you are all doing good. So class, लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में हमने डिस्कस किया था वेलोसिटी ऑफ साउंड और वो फैक्टर्स जो कि साउंड को अफेक्ट करते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सीइंग साउंड और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. सीइंग साउंड क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या होता है, बोथ आर सेम. आपको पता है कि हम साउंड को देख नहीं सकते, साउंड को हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, लेकिन साउंड की कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी वजह से हम साउंड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. मतलब कि हमारे इर्द गिर्द आसपास इन्वायरमेंट में बहुत सारे किस्म के साउंड्स होते हैं, जैसे नॉइस वगैरह होती है, बर्ड्स के साउंड होते हैं, या किसी इंस्ट्रूमेंट के जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके साउंड होते हैं. तो हमें कैसे पता चलता है कि ये साउंड एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ है? तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स या वो क्वालिटीज़ जिसकी बिहाफ पर हम साउंड को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फील करते हैं कि ये साउंड इस ऑब्जेक्ट का है, या ये साउंड इस लिविंग थिंग का या नॉन लिविंग थिंग का, जिस भी चीज़ के अंदर से साउंड निकल रहे होते हैं उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड एंड सीइंग साउंड. हाउ कैन वी सी साउंड? वी कैन सी बाय द वेव फॉर्म ऑफ द साउंड. साउंड की जो वेव फॉर्म होती है उसी से हमें पता चलता है. आजकल के पास हम MP3 वगैरह जो यूज़ करते हैं उसके अंदर आपने देखा होगा तो जब गाने प्ले हो रहा होता है तो किसी अलग अलग तरीके से इस तरह से वेव फॉर्म्स बनी हुई आ रही होती हैं, कभी इस तरह से, कभी इस तरह से और कभी इस तरह से. तो ये साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. इससे हमें पता चलता है कि जहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड यानी कि इसकी हाइट ज़्यादा है, इसका मतलब है साउंड का नोट ज़्यादा है, साउंड की आवाज़ तेज़ है. कभी साउंड इस वे में आता है. रिकॉर्डिंग्स वगैरह में आपने देखा होगा अक्सर, तो हम इसी चीज़ को कहते हैं सीइंग साउंड, क्योंकि हम इसको देखकर बता सकते हैं कि साउंड की ये कौन सी क्वालिटी है. तो लेट्स सी कि कौन से हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड के. नंबर 1 इज़ लाउडनेस. लाउडनेस का मतलब यही होता है कि साउंड कितना ऊंचा है, कितना तेज़ साउंड है. वो क्वालिटी, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे हम स्लो या क्वाइट साउंड को और लाउड साउंड को यानी कि तेज़ साउंड को जो कि बहुत ज़्यादा कानों में फ़ील हो रहा हो, हमें करीब से किसी चीज़ की आवाज़ आ रही हो, उसको हम कहते हैं लाउडनेस. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें वेव फॉर्म अगर बनेगी तो हमारे पास साउंड अगर बहुत स्लो होगा तो इस तरह से होगा, बिल्कुल उसकी आवाज़ अगर कम होगी तो इस तरह से, और अगर लाउड साउंड होगा तो इस तरह से होगा. नेक्स्ट है हमारे पास पिच. पिच क्या होती है? हमें पता है कि साउंड वेव्स में ट्रैवल कर रही होती है तो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है. आपने कभी नोट किया है कि किसी की आवाज़ जो है बहुत बारीक होती है और किसी की आवाज़ बहुत जो है ना हैवी होती है. तो हमें कैसे फील हो रहा होता है? जो जिसकी आवाज़ बहुत बारीक होती है वो जो हमें वर्ड्स बोल रहा होता है या सेंटेंसेस बोल रहा होता है, वो आवाज़ जो है हमें कानों में चुभ रही होती है. और जो बहुत फ्लैट साउंड होता है, मतलब कि बहुत ही उसका साउंड जो है ना उसका वॉल्यूम जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो टाइप का फील होने लगता है हमें. तो जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है उसके साउंड के ऊपर, पिच भी वही चीज़ होती है. लेट्स सी कि साउंड की वेव हमारे पास कुछ इस तरह बन रही है और एक साउंड की वेव हमारे पास इस तरह बन रही है. इसका मतलब ये है कि साउंड जो है जितना लाउड होगा, जितना तेज़ होगा, या उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी पिच भी उतनी ज़्यादा होगी. पिच का मतलब होता है बारीक, मतलब बारीक आवाज़ होती है ना. आपने देखा है कि जो जेंट्स होते हैं उनकी आवाज़ काफ़ी थिक होती है, मोटी होती है. अब वो हम देखने में तो नहीं बता सकते, लेकिन हमें फ़ील होती है कि उनके जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत आराम से हमें समझ आ रहे होते हैं, जबकि जो लेडीज़ होती हैं उनकी आवाज़ की जो पिच होती है वो बहुत कम होती है, बारीक से साउंड होता है वो. तो वही बारीकी जो साउंड के अंदर हमें फ़ील हो रही थी उसको हम कहते हैं पिच. नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटी. क्वालिटी भी कहते हैं और इसे टिम्बर भी कहते हैं, बोथ आर सेम. क्वालिटी के अंदर क्या होता है कि जब हमारे पास बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट या बहुत सारे साउंड एट अ टाइम हमें आ रहे होते हैं तो उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी. लेट्स सपोज कि ये साउंड किसी ड्रम का है और ये साउंड किसी पियानो का है. तो जब हम एट अ टाइम इनकी आवाज़ को सुन रहे होते हैं तो ये वेवफॉर्म कुछ इस तरह से आएगी जिसके अंदर दोनों साउंड्स मिक्स होंगी, लेकिन हमें इनकी क्वालिटी से समझ में आ जाएगा कि ये साउंड किस चीज़ का है. जैसे म्यूज़िक या ऑर्केस्ट्रा वगैरह बज रहा होता है तो उसके अंदर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ हमें अलग अलग तरीके से आ रही होती है, जबकि वो एट अ टाइम हमें जो म्यूज़िकल साउंड हमें दे रहे होते हैं कान के अंदर, वो
वो जो है हमें एक ही साउंड की फॉर्म में होता है, लेकिन हम फिर भी उसको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होते हैं कि ये साउंड कहाँ से आ रहा है या ये साउंड कहाँ से। जैसे हम म्यूज़िक सुनते हैं तो किसी शख्स की आवाज़ होती है जो कि हमारे पास सिंगर होता है, उसकी आवाज़ हमें अलग से फील हो रही होती है और उसके जो बैकग्राउंड पे म्यूज़िक चल रहा होता है हम उसको भी साथ के साथ समझ रहे होते हैं, लेकिन हमारे कानों पे उसका अफेक्ट जो है वो मिक्स होकर आ रहा होता है। तो उसकी जो जो हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी होगी ना, रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ रही होगी, उसकी वेव फॉर्म कुछ इस तरह बन रही होगी। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट साउंड इंटेंसिटी। साउंड इंटेंसिटी, जैसे अगर हम किसी लाउड स्पीकर के पास खड़े हो जाएं तो जो हमें साउंड आ रहा होगा ना वो हमें इतना अफेक्ट अच्छा नहीं दे रहा होगा, जबकि हम दूर खड़े होकर सुन रहे होते हैं तो वो साउंड हमें अच्छा या म्यूज़िक हमें अच्छा लग रहा होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड यही होता है कि जब हम किसी म्यूज़िक के करीब होते हैं, किसी साउंड को बिल्कुल करीब से सुन रहे होते हैं, तो उसका जो अफेक्ट हमारे कान पर आ रहा होता है उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इसके बाद हमारे पास एक और है अफेक्ट या कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका एक और है, वो है इको। जब साउंड किसी एक मीडियम से टकरा कर वापस बाउंस बैक हो रही होती है और उसका जो अफेक्ट हमें फील हो रहा होता है उसको हम कहते हैं इको। इको कहते हैं साउंड की रिपीटेशन को, यानी कि किसी भी साउंड का रिपीट होकर रिफ्लेक्ट बैक होना। कभी कोई सोर्स है, यानी कि अगर कोई आदमी है या कोई शख्स है वो किसी पहाड़ी साइड पर अगर कोई साउंड जो है वो क्रिएट करता है तो क्या होता है कि उसका साउंड जो है उसके कानों तक वापस आ रहा होता है, रिफ्लेक्ट बैक हो रहा होता है और रिपीटेड होता है। तो इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को और इसी क्वालिटी को हम कहते हैं इको, इको ऑफ साउंड। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड नॉइस। नॉइज़ जो है वो अनप्लेजेंट साउंड को कहते हैं जो हमें अनप्लेजेंट अफेक्ट दे रहा हो, यानी कि हमें कानों पे अच्छा असर ना दे रहा हो। जैसे बाइक की आवाज़ होती है, हॉर्न की आवाज़ होती है, मशीनरीज़ की आवाज़ होती है, ये सारे साउंड क्या होते हैं, ये हमारे कान को ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे होते। एक वक्त तक हमें हम बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद ये साउंड हमें बहुत ही बुरा अफेक्ट दे रहे होते हैं। तो जो अनप्लेजेंट साउंड होता है जो कि हमें अच्छा नहीं लग रहा होता उसको हम कहते हैं नॉइज़। नॉइज़ के कौन से सोर्सेज हैं आप आसानी से बता सकते हैं कि मशीनरीज़ हैं या हमारे पास ट्रैफिक है, व्हीकल्स वगैरह हैं, हॉर्न है, अलार्म्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा होता है, जैसे मिल्स वगैरह होती है या स्टील मिल्स वगैरह आपने सुना होगा बाहर साइड पे, उसके बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन के साथ साथ नॉइज़ पॉल्यूशन भी हो रही होती है। तो वो जो नॉइज़ पॉल्यूशन होती है वो वहाँ के वर्कर्स के कानों पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती है। तो आपको पता है कि अगर जो इंसान ज़्यादा तेज़ बोलता है तो उसको ज़्यादा तेज़ सुनने की आदत हो जाती है। तो वर्कर्स के साथ भी क्या होता है कि जब वो वहाँ पे काम कर रहे होते, डे नाइट वर्क कर रहे होते, तो वो साउंड जो है उनके कान पे इतना अफेक्ट देता है कि उसकी वजह से उनको कुछ ना कुछ परेशानियाँ होती हैं, जैसे कि सुनने में परेशानी होने लगती है या वो कम सुनने लगते हैं, उनको ऊंची आवाज़ ही समझ में आने लगती है, हल्की आवाज़ उनको समझ में नहीं आने लगती, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है, सोने में परेशानी होती है। इसके अलावा वो जहनी टेंस भी हो जाते हैं, डिप्रेशन भी हो जाता है। साउंड बहुत ज़्यादा सुनने की वजह से जो है दिमाग आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। अब इसके अंदर आपके पास आगे डिस्कशन यही दिया है कि हम किस तरह से इस साउंड को, इसके अफेक्ट को जो है कम कर सकते हैं। ऑब्वियसली सी बात है कि जब अगर मशीनरीज़ हम बहुत ज़्यादा यूज़ करें, आजकल का दौर ऐसा है, तो हम यहाँ पे मशीनरीज़ इंडस्ट्री साइड पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। अगर उस मशीनरीज़ जो उसके साउंड क्रिएट कर रहा होता है उसको हम रिप्लेस कर दें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मशीनरीज़ से। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मशीनरीज़ वो मशीनरीज़ होंगी जिनका साउंड का अफेक्ट या नॉइज़ का अफेक्ट जो होगा ना वो कम होगा। जैसे आपने देखा होगा कि पुरानी जो गाड़ियाँ वगैरह होती थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती थी, बहुत ज़्यादा शोर होता था, लेकिन आजकल की जो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड डिवाइसेस आ रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कार्स वगैरह आती हैं उसके अंदर हमारे पास नॉइज़ का पोल्यूशन बहुत कम हो गया, साउंड जो है बहुत कम क्रिएट होता है। तो इसी तरह से अगर हम इन चीज़ों को रिप्लेस कर दें, जैसे अगर हम इंडस्ट्रीज़ वगैरह इन चीज़ों को, इनकी मशीनरीज़ को रिप्लेस कर दें कम नॉइज़ वाली मशीनरीज से, तो क्या होगा कि हमारे पास नॉइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, नॉइज़ पॉल्यूशन हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि क्लास आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और नॉइज़ क्या होता है और नॉइज़ को हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो क्लास अपना ख्याल रखिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी प्लीज़ जाके वो वीडियोस देखिएगा ताकि आपको सारे टॉपिक जो है वो वन बाय वन क्लियर होते जाएं। अल्लाह हाफिज़।